अनंत अंतरिक्ष में अकल्पनीय संख्या में आकाश गंगे हैं। गिनाने के लिए बहुत सारे तारे हैं। राइजर स्टार्स की संख्या दुगनी है। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु जैसे अजीब खगोलीय पिंडों का हिसाब नहीं दिया गया है। इनमें सबसे विशाल खगोलीय पिंड है। कोई भी वस्तु जो आकार में बड़ी हो, आमतौर पर मानवीय जिज्ञासा जगती है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में मौजूद विशाल वस्तुओं के बारे में जानना चाहता है। ब्रह्मांड भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ब्रह्मांड की अनंतता को विभाजित करने के बारे में सोचता रहा है। जब से मैंने आकाश को ऊपर देखते हुए देखा, मैंने उत्सुकता कि वहाँ क्या था। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित हुए, ब्रह्मांड को खंडित करने का मनुष्य का यहाँ सपना सच हो गया है। जैसे जैसे खगोल विज्ञान अपनी पहुंच का विस्तार करता है, यहाँ अनंत दुनिया के लिए एक के बाद एक दरवाजे खोलता है। आधुनिक मनुष्य मौलिक प्रश्न का उत्तर खोजने के करीब है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या क्या पृथ्वी के समान किसी यादव ग्रह पर जीवन है। जो भी हो, इस अनंत अंतरिक्ष में अकल्पनिक संख्या में आकाश गंगे है। गिनाने के लिए बहुत सारे तारे हैं। राइजर स्टार्स की संख्या दुगनी है। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु जैसे अजीब खगोलीय पिंडों का हिसाब नहीं दिया गया है। इनमें सबसे विशाल खगोलीय पिंड है। अंतरिक्ष में भविष्य एक आधुनिक कहावत है। इसी कारण से दुनिया के सभी देश अंतरिक्ष अनुसंधान को महत्व दे रहे हैं। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। भारत विश्व की विध्वंसक शक्तियों प्रतिस्पर्धा करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान हमें बेहतर भविष्य की अथवा ले जा सकता है। खगोलविदों का मानना है कि ब्रह्मांड में 200 अरब से अधिक आकाश गंगे हैं। इनमें से सबसे बड़ी आकाश गंगा की पहचान कारण थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यह खबर है कि आधुनिक टेक्निकों की मदद से हमारे खगोल शास्त्री दुनिया की सबसे बड़ी आकाश गंगा की खोज करने में सफल रहे हैं। IC1101 अवलोकनी ब्रह्मांड में सबसे विशाल आकाश गंगा साबित हुई है। IC1101 आकाश गंगा की विशाल था, जिसमें लगभग 100 ट्रिलियन तारे हैं। आम आदमी की कल्पना से परे हैं। हबल टेलीस्कोप 2029 आकाश गंगा समूह में आकाश गंगा IC1101 हमारे द्वारा अब तक खोजे गए सबसे बड़ी आकाश गंगा है। कन्या तारापुंज में आकाश गंगा IC1101 कुल व्यास लगभग 2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाश गंगा का व्यास केवल 2 लाख प्रकाश वर्ष है, और आकाश गंगा में केवल 100 to 400 अरब तारे हैं। इसका मतलब है कि IC1101 आकाश गंगा में 200 आकाश गंगा को शामिल किया जा सकता है। खगोलविदों का कहना है कि इतनी विशाल आकाश गंगा में किसी भी तारे का अपना सौर मंडल होता है, और वहाँ के ग्रहों में से पृथ्वी के समान एक ग्रह होने की संभावना है। खगोलविदों का मानना है कि IC1101 में जीवन का घर होने की संभावना है। इस प्रकार IC1101 आकाश गंगा पृथ्वी से लगभग 1.04 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश गंगा की खोज कैसे हुई? लगभग 11 अरब वर्ष पहले बनी आकाश गंगा IC1101 पहचान सबसे पहले 1719 में खगोल शास्त्री फ्रेडरिक विलियम हर्शल ने की थी, लेकिन शुरुआत में IC1101 को मिल्की वे आकाश गंगा में एक निहारिका कहा गया था। लेकिन 1925 के बाद एडविन हबल और यादव खगोलविदों के लगातार प्रयासों के बाद यहाँ पूरी तरह से एक अलग आकाश गंगा साबित हुई। ब्रह्मांड अनेक गतिशील वस्तुओं से बनी एक दुनिया है। जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन और शोध बढ़ता है कि आश्चर्यजनक तथ्य सामने आते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना का कारण असंभव है, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब इंसानों को ज्ञात ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से को फिल्म के जरिए दिखाया है। नासा ने इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा है। इस एक छवि को बनाने के लिए दुनिया भर के रेडियो दूरबीन, रडार और अंतरिक्ष दूरबीन की मदद लेंगे। दृश्य ब्रह्मांड का आकार क्या है? दृश्य ब्रह्मांड का आकार यानी अवलोकन योगी ब्रह्मांड का आकार 28.5 गीगापार्सेक है, यानी 93 अरब प्रकाश वर्ष। अगर हाँ सरल भाषा में कहने तो 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष। इनमें से वैज्ञानिकों ने लगभग 14.26 गीगापार्सेक यानी लगभग 4615 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। ब्रह्मांड के अंदर क्या है? अब तक ब्रह्मांड का मानचित्र करने के लिए चाह बड़ी
पैमाने पर सर्वेक्षण की गए हैं। इससे पता चलता है कि इसके भीतर 13 से 200 मेगापार्सेक लंबी आकृतियां हैं। इसमें जगह की दीवारें हैं, आकाशगंगा के समूह है, तंतु हैं, सुपर क्लस्टर हैं, ग्रह हैं, सितारे हैं, सुपरनोवा और निहारिकेन है। साथ में लोग आमतौर पर ब्रह्मांड को कॉस्मिक वेब कहते हैं। ब्रह्मांड विज्ञानी आमतौर पर मानते हैं कि हमार अवलोकन योगी ब्रह्मांड ब्रह्मानंद नामक एक बड़ी इकाई का नजदीकी इस हिस्सा है जहां भौतिकी के समान नियम लागू होते हैं। हालांकि के लोकप्रिय राय और परिकल्पनाएं बताती हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी एक बड़ी विविधता का हिस्सा है जहां विभिन्न भौतिक स्थिरांक होते हैं। यह माना जाता है कि विभिन्न भौतिक नियम लागू होते हैं कि अधिक आयाम संचालित होते हैं या कि हमारे मानक ब्रह्मांड के थोड़े अलग संस्करण मौजूद है। हमारे सूर्य से 40 से 100 अरब गुण व्यास वाला एक ब्लैक होल चक्कर लगा रहा है, जिसे देखकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत अंतरिक्ष में ही एक विस्फोट बिग बैंग से हुई। अत्यधिक उच्च घनत्व और तापमान से शुरू होकर अंतरिक्ष का विस्तार हुआ। ब्रह्मांड ठंडा हुआ और सबसे सरल तत्वों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे पदार्थ को एक साथ खींचकर पहले तारे और पहले आकाशगंगे बने। पहला ब्रह्मांड कैसा था? प्रारंभिक ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कानून यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के गर्मशोक की तरह था। जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा होने लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन और अंत कुछ हीलियम के आयनित परमाणु बनाते हैं। क्या मल्टीवर्स वास्तविक है? हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने यादव ब्रह्मांडों के साक्षी की तलाश में डेटा का विश्लेषण किया है, लेकिन सांख्यिकी रूप से कोई महत्वपूर्ण साक्षी नहीं मिला है। आलोचकों का तर्क है कि मल्टीवर्स अवधारणा में परीक्षाशीलता और मिथ्याकरणीयता का अभाव है, जो वैज्ञानिक जांच के लिए आवश्यक है, और यह अनसुलझे आध्यात्मिक मुद्दों को उठा। ब्रह्मांड की यात्रा करने में कितनी वर्ष लगते हैं? जैसा कि वर्तमान में देखते हैं, ब्रह्मांड के पूरी मानचित्र पर यात्रा करने में लगभग 93 अरब वर्ष लगेंगे, और चूंकि अदृश्य ब्रह्मांड के आकार के बारे में कुछ अनुमान 20 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक है, इसलिए इसे दिखाने में हमें 20 ट्रिलियन वर्ष से अधिक का समय लगेगा। यहाँ तक कि प्रकाश की गति से भी। हबल स्पेस टेलीस्कोप का मुख्य उपयोग क्या है? हबल सौर ऊर्जा से संचालित है। हबल टेलीस्कोप आकाश में ग्रहों, तारों और आकाशगंगा जैसे वस्तुओं की तीव्र तस्वीरें लेता है। हबल ने 10 लाख से अधिक अवलोकन किया है। इनमें सितारों के जन्म और मृत्यु, अरबों प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा और बृहस्पति के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त धूमकेतु के टुकड़ों की विस्तार तस्वीरें शामिल है। हबल टेलीस्कोप कितनी समय तक अंतरिक्ष में रहेगा? हबल ने अप्रैल 2020 में ऑपरेशन के 13 साल पूरे कर ले और अनुमान है कि यह 2013 टू 2014 तक चलेगा। तो अपने आप से कहेंगे, हमसे विशाल ब्रह्मांड में धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में धूल का एक छोटा सा फर रहे हैं। ब्रह्मांड को हम पर गर्व है। अच्छे से मिलाजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करें। इस वीडियो को यहाँ कहाँ कर समाप्त करने के लिए धन्यवाद। की प्रकृति का संरक्षण कारण हमारी जिम्मेदारी है।